हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल @learn आज का हमारा टॉपिक है वो है रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी सिस्टम का, क्योंकि विदाउट रेस्पायरेशन हम नहीं रह सकते हैं और लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट रेस्पायरेशन। सो इन द रेस्पायरेटरी सिस्टम, the transfer of oxygen from outside environment to cell within tissue, as well as the removal of carbon dioxide, referred as respiration. It means that the transfer of oxygen from the outside the environment within the cell or tissue and removal of carbon dioxide from the body is referred as respiration. It is a biological reaction that takes place within the cell of living organisms. ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है जो टेक्स प्लेस करता है हमारे सेल के अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास। नाउ द टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन। इन एरोबिक रेस्पायरेशन, this type of respiration is carried out in presence of oxygen. It means that the aerobic respiration is carried out in presence of oxygen, and it is seen in all plants and higher animals. But in case of anaerobic respiration, this type of respiration is carried out in the absence of oxygen. ये जो होता है absence of oxygen में होता है, and bacteria and yeast have this mode of respiration. Now the respiratory system consists of trachea, bronchi, bronchoalveoli, diaphragm, bronchioles, two lungs and nose. So नोज हेल्प करता है फिल्ट्रेशन एंड इनटेक ऑफ एयर। हमारा जो नोज है, नाक है, उससे जो होता है जो भी एयर जो इनसाइड जो जाता है हमारे बॉडी में, वो जो होता है फिल्टर होता है। उसका बाद जो होता है वो इनटेक होता है हमारे एयर इनटू आवर बॉडी। नाउ द लंग्स, ये जो होता है एक बाईलेटरल स्ट्रक्चर है वेयर गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ये हमारा लंग्स है, और ये जो होता है हमारा ये बाईलेटरल है, दोनों तरफ हमारा लंग्स है, और यहाँ पे जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होता है। नाउ ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकस ऑफ ब्रोंकाई, ये जो होता है ब्रोंकस ऑफ करता है ब्रोंकाई को। नाउ डायाफ्राम, मसल दैट aids in respiration and separates the thoracic and abdominal cavity. डायफ्राम जो है ये जो है हमारा ऐड करता है रेस्पायरेशन को और सेपरेट करता है थोरासिक एंड एब्डोमिनल कैविटी को। नाउ ब्रोंकाई, ब्रोंकस ऑफ ट्राकिया, ये जो होता है हमारा ब्रोंकाई होता है जो ब्रोंकस ट्राकिया का, और ये ट्राकिया जो होता है विंड पाइप विथ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज फॉर सपोर्ट, और इसमें जो होता है कार्टिलेज होता है जो सपोर्ट करता है। एल्व्यूलाई, गैस लाइक एयर सेक्स वेयर गैस एक्सचेंज जो होता है ऑकर होता है। इन एल्वलाई देयर इज सम डिसऑर्डर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज hypoxia. The word hypoxia is formed by hypo means lower or below, less, and axia means oxygen. It is a disorder in which less than the required amount of oxygen is available to the alveoli and the tissue. This region may include high altitude लिविंग या और पोलियो। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, ये हाइपोक्सिया एक कंडीशन होता है जिसमें जो होता है कम ऑक्सीजन जो होता है वो जो होता है हमारे बॉडी में एल्वेलाई में जाता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, और ये उस समय होता है जब आदमी जो होता है हाई एल्टीट्यूड पर भी जाता है तो वहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन की कमी होने लगता है। तो ऑक्सीजन की कमी होने लगता है तो इसके लिए भी होता है, और जब ऑक्सीजन की कमी होगा लोअर देन द नॉर्मल अमाउंट ऑफ hemoglobin carries oxygen to the tissue in anemia, obstruction of air passage due to the some
of the growth of asthma, damage of air sacs, damage ribs, intercostal muscles, sympathetic nerves and nasal constrictions due to various factors. All these irregularities affect their air passage, result in poor pulmonary ventilation, which is called dyspnea. सो हाइपोक्सिया एक कंडीशन होता है जिसमें जो होता है हमारा जो होता है एल्वेलाई का जो होता है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो कम मिलता है। फेरेंगाइटिस इज जनरली कॉज ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ द थ्रोट। जो हमारा थ्रोट जो होता है उसका इनर लाइनिंग में जो होता है इन्फेक्शन होता है उसको कहते हैं फेरेंगाइटिस। टू इन्फ्लामेशन ऑफ द एरिया इंक्लूडिंग tonsils. Common cold is a type of pharyngitis that leads to a nasal discharge, cough and fever. Laryngitis. It is a part of pharyngitis in which larynx also get inflamed, leading to difficulty in the production of voice and talking. लैरिंगाइटिस जो होता है ये भी एक पार्ट है फेरेंगाइटिस का, जिसमें लैरिंगाइटिस जो होता है वो इन्फ्लेम्ड होता है, तो उसके वजह से जो होता है हमारा जो होता है वॉइस चाहे बात करने में हमको डिफ़िकल्ट होता है। हॉर्नेस इज़ ए कॉमन ड्यू टू इन्फ्लेम्ड वोकल कॉर्ड। और यहाँ पे हमारा वोकल कॉर्ड भी जो होता है वो इन्फ्लेम्ड होता है, जिसके वजह से जो होता है हमको बोलने में डिफ़िकल्टीज होता है। नाउ न्यूमोनिया। इट इज़ ऑल्सो ए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। न्यूमोनिया इज़ मोर सीरियस disorder of respiratory system in which there is infection of the alveoli due to bacteria, virus, fungi, spores, chemical like pesticides और chemical air pollutants. न्यूमोनिया एक डिसऑर्डर होता है ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जहाँ पे इन्फेक्शन जो होता है हमारे एल्वेलाई में जहाँ पे जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होता है हमारे एल्वेलाई में, और वो एल्वेलाई में जो इन्फेक्शन होता है वो बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से, चाहे केमिकल से, चाहे पेस्टिसाइड से, चाहे हम एयर पोल्यूट में रह रहे हैं जहाँ पे कोई भी सामान का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और वहाँ पे डस्ट निकल रहा है, पोल्यूटेंट निकल रहा है, उससे भी जो होता है न्यूमोनिया हो सकता है। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम इट हैज़ टू मेक कंसिडरेबल एफर्ट इन ब्रीथिंग accompanied बाय इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीथिंग। और जिस पर्सन को जो होता है ये सफरिंग होता है उसको जो होता है इफर्ट होना चाहता है उसको ब्रीथिंग करने में। इन एक्यूट कंडीशन पस एंड फ्लूइड में एक्यूमुलेट इन द लंग्स। और एक्यूट कंडीशन में पस चाहे फ्लूइड जो होता है वो एक्यूमुलेट होता है हमारे लंग्स में। ब्रोंकाइटिस। दिस डिजीज इम्प्लाइज टू ब्रोंकियल ट्यूब्स इन विच इन्फेक्शन ऑफ ब्रोंकियल पैसेज में रिजल्ट इन द स्वेलिंग ऑफ द सेलुलर लाइनिंग। ब्रोंकाइटिस जो होता है ये एक तरह का डिजीज़ है जिसमें ब्रोंकियल ट्यूब जो होता है इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें जो पैसेज जो होता है ब्रोंकियल पैसेज जो कि स्वेलिंग हो जाता है चाहे सेलुलर लाइनिंग से। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा आर द एक्यूट स्टेजेस ऑफ ब्रोंकियल डिसऑर्डर। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या अस्थमा जो होता है ये स्टेजेस जो होता है एक्यूट स्टेज जो होता है वो ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स का। नाउ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज emphysema. It is caused by loss of elasticity of alveolar membranes which cannot retain the oxygen carrying air in them. ये जो होता है ये जब elasticity जो हो जाता है हमारे alveolar membrane में तो इसीलिए होता है chronic bronchitis या emphysema। और जो होता है cigarette smoking and other types of smoke in the factories and chemical pollutants in the atmosphere air are the main sources of this problem। और इसका मेन जो कारण होता है जो मेन रीज़न होता है वो हम या तो कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है या तो किसी तरह का स्मोकिंग जो फैक्ट्री से निकल रहा है गंदे डस्ट, चाहे केमिकल पोल्यूटेंट्स, चाहे एटमॉस्फेयर जो होता है वो नीट एंड क्लीन नहीं है वो पोल्यूटेंट है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नाउ अस्थमा। अस्थमा इज ए एक्यूट स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर in which the passage for the air decrease due to swelling of muscular spasm। अस्थमा जो होता है एक एक्यूट स्टेज होता है रेस्पिरेटरी जिसमें होता है हमारा फेलियर हो जाता है और एयर का डिक्रीज होता है एंड स्वेलिंग हो जाता है एंड मस्कुलर स्पैम होता है। एक्सपायरेशन ऑफ द इनहेल्ड एयर बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो एक्सपायरेशन जो होता है इनहेल्ड एयर जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, हमको बाहर से सांस लेने में जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है
क्योंकि वो एक्टिव प्रोसेस है और उसमें जो होता है माने उसमें जो होता है एनर्जी की ज़रूरत होता है। लंग्स हैव टू वर्क अंडर द ग्रेट स्ट्रेस टू compensate for the failure of getting enough airs. Now, narcosis. Drug like heroin, barbiturates, and alcohol impair the normal function of nervous systems, in which the nervous control of respiration also get affected. कुछ ड्रग्स जो होता है जैसे हीरोइन हो गया, बारबिचुरेट्स हो गया, अल्कोहल जो होते हैं जो नॉर्मल फंक्शन करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, लेकिन वो जो होता है ऑल्सो अफेक्ट करता है रेस्पायरेशन को, लीडिंग टू डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग इनफ एयर फॉर द लंग्स थ्रू द नॉर्मल ब्रीथिंग एक्टिविटी. नाउ द बेंड्स, डाइवर्स और कैसन डिजीज. Normally, breathing depends upon atmosphere pressure around us. Hypoxia also occurs due to low atmosphere pressure and thin air, less dense at high altitudes. Likewise, diving down in deepers.